नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप और मिड कैप भाई सभी का वन बाय वन प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ पहले वीकली टाइम फ्रेम पे फिर डेली टाइम फ्रेम पे बढ़िया एनालिसिस करेंगे भाई। देखो आज का जो एनालिसिस रहने वाला है मैं आपको बता देता हूं भाई, बहुत टफ एनालिसिस है भाई। मैं भी काफी देर मैंने चार्ट ट्रेडिंग की तो मेरे लिए भी ऐसा था कि बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाला भाई। तो बहुत ही ऐसे लेवल पे मार्केट खड़ी है जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई। यहां पे ना बायर्स मतलब कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं, ना सेलर्स यहां पे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं भाई। मार्केट में बहुत ही रेयर कोई इंसान होगा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो भी लोग मतलब वीडियोस बनाते हैं, रेयर ही कोई ऐसा होगा जो कि इस टाइम पे एनालिसिस करके दे दे कि मार्केट खड़ी कहां है, कहां जाने वाली है मार्केट, कहां कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बहुत टफ है भाई, बहुत कंफ्यूजन वाली मार्केट है इस टाइम पे। सो मैं आपको दिखाने की ट्राई करूंगा कि चार्ट क्या बोलता है, बायर्स और सेलर्स एक्चुअली कहां बैठे हुए हैं, कहां से मार्केट किसी डायरेक्शन में जा सकती है। तो बड़े ध्यान से एनालिसिस को समझना, और आई होप जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपका माइंड एकदम से अलग लेवल पे जा चुका होगा भाई। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाऊंगा जो कि शायद आपने सोची नहीं होंगी। पक्की बात है भाई कि जो मार्केट में डिस्कस भी नहीं हुई होंगी, मार्केट में ये सोची भी नहीं गई होंगी, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर देखते हैं फ्यूचर में होता क्या है भाई। क्या अपनी वीडियो वाली चीजें फ्यूचर में होती हैं या नहीं होती हैं। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम से। देखो जब भी किसी चार्ट को आप देखते हैं भाई तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं कि भाई ट्रेंड क्या है, चार्ट बुलिश है बेरिश है, सिंपल सी बात है भाई। तो यहां पे क्या हो रखा है भाई, देखो यहां पे मार्केट में अब ये लेवल जो है, यहां से मार्केट फॉल हुई थी भाई, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, सिंपल सी बात है भाई। यहां पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहां रुक चुकी है, ये सपोर्ट है भाई। तो मतलब ये सेलर्स का जोन है, ये बायर्स का जोन है, मार्केट बीच में खड़ी हुई है। तो अब मैं अगर बात करूं कि ट्रेंड क्या है यहां, तो ट्रेंड ना तो क्लियर बुलिशनेस ना क्लियर बेरिशनेस, बट अगर दोनों में से मैं एक चूज करूं, और वो किस बेस पे कि वीकली कैंडल कैसी बनी हुई है। तो नीचे स्पोर्ट से वीकली कैंडल बनी है ग्रीन भाई, एक हैमर कैंडल बनी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ट्रेंड अभी के लिए बेरिश है ना बुलिश है। कब तक? जब तक इस वीकली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, जब तक इस कैंडल का वीकली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है तब तक ट्रेंड है बुलिश। और वो कहां तक बुलिश है? वो यहीं तक बुलिश है जहां मार्केट में जो सप्लाई जोन है, सेलर्स का एरिया है। तो सिंपल सी बात कहने के मतलब क्या है कि भाई इसके वीकली कैंडल के लो के नीचे मार्केट निकली तो मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, बायर्स हट जाएंगे भाई। और यहां आई तो यहां भी सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो हम कर क्या सकते हैं, बायर्स क्या कर सकते हैं, बायर्स ये कर सकते हैं जब तक इसका लो इंटैक्ट है तब तक बाई ऑन डिप करो, हायर लो पकड़ो और यहां तक पहुंचो और प्रॉफिट बुक करो, समझे। और सेलर्स क्या करेंगे, सेलर्स कहां एक्टिव होंगे, इसका लो ब्रेक हुआ तब सेलर्स एक्टिव होंगे। उससे पहले यहां इस कैंडल के बीच में हमें सेलिंग साइड में नहीं जाना चाहिए, इससे यह पता लगता है। क्योंकि जहां कंफ्यूजन है वहां कुछ आपको कुछ सेट डिफाइंड अपने लेवल्स, डिफाइंड रूल्स कुछ फिक्स करने पड़ेंगे सो दैट आप ट्रैप नहीं हो। इस टाइम पे ऐसी मार्केट में सबसे जरूरी चीज है ट्रैप नहीं होना भाई, क्योंकि यहां मल्टीपल टाइम्स मार्केट धोखा देगी, आपको बार बार कुछ अलग अलग सेटअप्स दिखाएगी। तो आपको एक तरह का माइंड सेट रखना होगा सो दैट कि अगर आपकी डायरेक्शन में जाए तो आपको प्रॉफिट हो जाए, अदरवाइज आप ट्रैप मत हो भाई, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। अब अगर किसी को वीकली बेसिस पे पोजीशन लेनी है तो क्या कर सकता है भाई, वो एक चीज कर सकता है भाई, यहां पे सिर्फ एक ही ट्रेड बनता है भाई, सेलिंग का ट्रेड नहीं बनता अभी। सेलिंग का ट्रेड बनेगा इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तब। तो वीकली बेसिस पे कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे तो अगर मार्केट डाउन साइड आती है और मार्केट में ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम में जाओ। आवरली में आप हायर लोज ढूंढो, हायर लोज ढूंढो और हायर लो पे बुलिश सेटअप मिलता जाए तो आप यहां से इसके लो के ऊपर से हायर लो मिलते जाए, आप बुलिश
ट्रेड ले सकते हो पोजिशनल। कहां तक? इस कैंडल के हाई यहां तक। ये एक पोजिशनल ट्रेड आपका हो सकता है भाई। सेलिंग साइड में पोजिशनल ट्रेड नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है भाई वीकली के, वो मैंने बता दिया आपको। ये सेलर्स जोन है भाई पूरा, वीकली कैंडल का हाई और ये हाई, और ये इसके नीचे यहां जाएगा, ये है जब तक ये सपोर्ट है। ये बायर्स का जोन है भाई। तो जब बायर्स मार्केट से हटेंगे तो यहां सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो ये आपको चीज मतलब बिल्कुल क्लियर करके रखनी है भाई। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं भाई। देखो थोड़ी सी जो मैं आपको चीज बोल रहा हूं कि आपने शायद सोची नहीं होगी। देखो इस टाइम सेंटीमेंट क्या है, न्यूज फ्लो सब क्या है, सब नेगेटिव है, सब नेगेटिव है। मतलब आपको हार्डली कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो मार्केट को लेके पॉजिटिव होगा इस टाइम। हर किसी को माइंड में डर है कि यार शायद मार्केट क्रैश होगी, आने वाला टाइम मार्केट के लिए बहुत बुरा होने वाला है। यूएस ट्रेड डील, ट्रंप का टैरिफ वेरिफ, ये सब सब कुछ हिला रखा है। तो हर चीज नेगेटिव है इसमें। हर इंसान से आप सुनोगे तो मार्केट के लिए बुरा ही सुनोगे। बट मैं आपको कुछ चार्ट पे कुछ अलग चीज दिखाता हूं आज। चलो देखो एक चीज समझना मेरी। एक ये हाई लगा मार्केट का, ठीक है। मैं एक बार इसको मार्क करता हूं, आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो भाई एक मार्केट में बड़ा मूव आया था, बड़ा मूव आया, उसके बाद एक अच्छा खासा साफ करेक्शन आया। मार्केट ने यहां से फिर से एक जबरदस्त अपसाइड रैली दी। अपसाइड रैली दी तो मार्केट यहां हाई के पास जाके होल्ड किया इसने, फिर अपसाइड गया। एक ये फर्दर एक हाई लगाया यहां पे, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आया था तो मार्केट ने बहुत फास्ट एक अच्छा खासा सेलिंग साइड का मूव दिया, ठीक है। लगातार 6 वीक तक मार्केट डाउन साइड आई, बहुत पैनिक वाली थी। लेकिन मार्केट ने ये सपोर्ट जो थी ये ब्रेक नहीं की, ये सपोर्ट जो थी ये ब्रेक नहीं की। यहीं से मार्केट ने एक बार सपोर्ट ली, ठीक है, अपसाइड गई। जब अब की बार देखो यहां से अपसाइड गई थी, साफ फॉल आया था। जब यहां से अपसाइड गई है तो फिर से मार्केट में फॉल आया, बट एक और दो ही कैंडल आके ये सपोर्ट फिर से मार्केट ने ले ली। फिर क्या हुआ, 1 2 3 वीक मार्केट फिर अपसाइड गई, और एक बार फिर से मार्केट ने इस लेवल को, जो ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया, अब यहां इसको रिटेस्ट किया था या फिर से रिटेस्ट किया, फिर नीचे आई। 1 वीक फिर से मार्केट ने जबरदस्त फॉल दिया। बट देखो यहां 6 वीक फॉल हुआ था, यहां 2 वीक फॉल हुआ है, यहां 1 ही वीक फॉल हुआ है। मार्केट यहां नैरो होती जा रही है, रेजिस्टेंस लेवल के पास जाती जाती नैरो होती जा रही है। इस सपोर्ट को मार्केट ने यहां डिफेंड किया मल्टीपल टाइम्स, यहां डिफेंड किया, यहां डिफेंड किया, और अब मार्केट फिर अपसाइड जा रही है। तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं मार्केट के लिए 2 सिनेरियो क्या है कि मार्केट में डायरेक्शन कब मिलेगी। आपको वो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो बड़े ध्यान से समझना, ये निफ्टी का एनालिसिस भी जिसने समझ लिया ना, आगे वाले एनालिसिस इजी होंगे। देखो भाई सिंपल सी मेरी बात समझना। एक मार्केट में ये स्ट्रक्चर पूरा बना, ठीक है, फिर ये एक छोटा सा फिर हैंडल बना मार्केट में, फिर एक छोटा सा और हैंडल बना रही है। तो मार्केट में ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है काइंड ऑफ कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न में बोल सकता हूं इसको, ठीक है। ये पैटर्न बन रहा है भाई, जिसमें क्या हो रखा है, जिसमें ये है रेजिस्टेंस लेवल भाई, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, ये है सपोर्ट, यहां से डिमांड जोन, बार बार बाइंग आ रही है भाई। तो मार्केट में डायरेक्शन की क्लैरिटी कहां आएगी मैं बताता हूं। अगर मार्केट यहां जाए, देखो 1 टाइम हिट किया, दोबारा फिर हिट किया, तीसरी बार जाके फिर हिट करती है, तो अगर किसी लेवल को मार्केट बार बार हिट कर रही है भाई, तो वहां से हाई चांसेस है कि मार्केट उसको अल्टीमेटली ब्रेक कर देगी। अब यहां नीचे भी मार्केट मल्टीपल टाइम ब्रेक हिट कर रही है भाई, ऊपर भी हिट कर रही है, तो मार्केट में डायरेक्शन की क्लैरिटी आएगी। मार्केट इसके पास जाए, इसको ब्रेक करे। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो समझ लो ये बुलिश साइड ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट का, और परफेक्ट सिनेरियो बनके ही ब्रेकआउट हुआ है कि मार्केट इसके पास गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आती है, साफ फॉल दिखाई देता है, पैनिक क्रिएट करती है, और फिर अपसाइड जाके फिर पैनिक क्रिएट करती है। जिसको निकलना था वो निकल चुके, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स ने पैनिक, इतने जबरदस्त पैनिक के बाद भी मार्केट को उठाया, फिर पैनिक क्रिएट हुआ, बट बायर्स फिर स्ट्रॉन्ग है, फिर बायर्स ने उठाया, फिर पैनिक क्रिएट किया, फिर बायर्स ने उठाया। कहीं ना कहीं यहां इस लेवल पे बायर्स के बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसके लिए अब 1 2 सिनेरियो बनते हैं भाई। अब मार्केट अपसाइड जाए, इसको बार बार हिट कर रही है, यहां इसको ब्रेक कर दे। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, किस टाइप से ट्रेड हुआ, देखो फिर अपने पास क्लैरिटी आ जाएगी। इसके ऊपर बुलिश
बुलिश अपने पास हो जाएगा कि मार्केट बुलिश हो चुकी है, इसको ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी और वापिस से यूं चलेगी। यहां से हम जब ये रिटेस्ट करेगी हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है वो। अब वो ट्रेड क्या हो सकता है आपको वो भी बता देता हूं भाई। अब मैं सिंपल इसको मार्क कर लेता हूं, यहां एक बार इस चैनल का इसकी डेप्थ लेता हूं और इसको लगा देता हूं यहां पे भाई। ये टारगेट मेरा बनता है करीब 26,970, मतलब करीब 27,000। एक मेरा पहला टारगेट बनता है 27,000। फिर मेरा जो एक बड़ा जो टारगेट है मैं इसको पकड़ता हूं और इसकी डेप्थ को चलो मैं यहां से भी लेता हूं करीब करीब, और इसको मैं यहां मार्क करता हूं। तो ये मेरा करीब बनता है भाई 29,700, मतलब मोटे तौर पे मैं लगाएं तो 30,000। तो अगर इसने अपसाइड ब्रेक किया तो ये जितनी नेगेटिविटी है, पैनिक है, ये परफेक्ट सिनेरियो बनेगा कि मार्केट में पैनिक है, मार्केट में फियर है और तभी मार्केट अच्छा करती है। तो ये हाई चांसेस हैं इस सिनेरियो होने के। उस केस में यहां से अपने पास बहुत बड़ा टारगेट आ जाएगा 27,000, 30,000। ठीक है, तो यहां से क्लैरिटी आएगी। दूसरी चीज क्या होगी भाई, मार्केट अपसाइड ब्रेक ना करके अब नीचे आती है और अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 24,400, ये इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट के पास कुछ नहीं है बचने के लिए जो इस लेवल को वापस रीटेस्ट ना करे। तो इसके नीचे अपने पास सेलिंग साइड में डायरेक्शनल ट्रेड मिल जाएगा। तो एज ए ट्रेडर आपके पास या तो यहां इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी या इसके नीचे क्लैरिटी आएगी, यहां बीच में क्लैरिटी नहीं है। समझ रहे हो? तो बड़ा ट्रेड तो मिलेगा, पोजिशनल ट्रेड तो भाई या तो इसके नीचे बहुत बड़ा ट्रेड, या ये ब्रेक होगा और इसके ऊपर बड़ा ट्रेड यहां मिलेगा। और ये मिलेगा, ज्यादा दिन तक मार्केट ऐसे नहीं रह सकती है क्योंकि मार्केट पिछले कई मंथ से यहीं घूम रही है भाई। अब मैं यहां एक रेड कैंडल को देख के अभी तक मैं मार्केट को बेरिश नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर अप साइड गई। ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही है, बात समझो, बुलिश ट्रेंड में ही है, हायर टाइम फ्रेम में ही है, जब तक अभी ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगी। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? अब मैं चलता हूं डेली टाइम फ्रेम पे, ट्रेड कैसे लेना चाहिए। देखो मैंने वीकली वालों का तो बता दिया, अब डेली टाइम फ्रेम वाले क्या करें। देखो डेली टाइम फ्रेम वाले कर भी क्या रहे हैं, आप देखो सिंपल एक ही चीज कर रहे हैं वो भाई। यहां सपोर्ट के पास मार्केट आती है, यहां आती है, हम यहां से बुलिश ट्रेड लेते हैं, यहां से बीरिश ट्रेड लेते हैं, बुलिश लेते हैं, बीरिश लेते हैं, बुलिश लेते हैं, बीरिश लेते हैं। यही चल रहा है, यही अपने को करना है। यहां से जब तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है भाई, अपने को सिंपल मार्केट में हायर लोज पकड़ने हैं और हायर लोज पकड़ के इसके आसपास जाके एग्जिट कर देना है। यहां से वापिस से अपने को सेलिंग सेटअप मिलेगा, हाई लोअर हाई मिलेगा, लास्ट सपोर्ट ब्रेक होगी, हम वापिस से यहां से लोअर हाई पकड़ेंगे। ये तब तक सिनेरियो चलता रहेगा जब तक मार्केट ने जो मैंने दो आपको सिनेरियो बताए हैं दोनों में से एक ना हो जाए। तो ये मैंने इतना इजी करके आपको चार्ट समझा दिया है कि फ्यूचर में मार्केट में हो क्या सकता है, कहां से क्लियरिटी आ सकती है, कहां से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है, और जब तक नहीं होता है तब तक करें क्या। तो करना यही है, इस लेवल पे यहां आके सिंपल सी बात मैं बताता हूं, ट्रैप कहां होंगे, तो वो ही बता देता हूं ट्रैप कहां होंगे। ट्रैप यहां होंगे, यहां आके आप इस एरिया में सेलिंग मत करो और यहां जाके आप बाइंग मत करो, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद ही हम बाइंग साइड जाएंगे। यहां पे हमें नहीं पता भाई अभी ये ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अभी और ये ड्रामा यूं ही चलेगा, हमें नहीं पता। तो सिंपल सी बात है, ट्रैप सिर्फ और सिर्फ यही हो सकते हैं कि हम यहां आके इस फॉल को देखते हुए फालतू के बीरिश हो जाए और इस ग्रीन 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 कैंडल को देखते हुए यहां फालतू में बुलिश हो जाए। वो नहीं करना भाई, यहां से ट्रेड लो, हायर लोज पकड़ो और इसके आसपास जाके एग्जिट कर दो। ऊपर से लोअर हाई पकड़ो, यहां नीचे सपोर्ट के पास आए एग्जिट कर दो। जहां क्लियरिटी नहीं है वहां ट्रेड मत लो। ये बेस्ट अप्रोच मेरे को इस टाइम पे लग रही है भाई। मार्केट ऐसा तो है नहीं यहीं चलेगी, जिस दिन मार्केट ने अपने को जो मैंने आज समझाई है चीजें इस टाइप का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दिया, उस दिन आप बड़ा ट्रेड पकड़ के 2-3 हजार पॉइंट टाइप का ट्रेड पकड़ के आराम से बैठ जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। और निफ्टी में अगर ये है तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तो कितने बड़े मुंह दे सकते हैं वो आप समझ लो। अब आ जाते हैं एक बार इंट्राडे टाइप करने के लिए, मंडे के लिए क्या कर सकते हैं, देखो वो भी समझा देता हूं आपको।
एक बार टाइम देख लेता हूं, मेरे को लग रहा है टाइम अच्छा काफी हो गया भाई। देखो बड़ा फॉल आया था, मार्केट ने होल्ड किया, अपसाइड गया। मेरे लिए सिंपल क्या है भाई, देखो सबसे पहली बात बता देता हूं आपको, या तो मार्केट भाई यही टाइम स्पेंड कर ले, इस लेवल को ब्रेक ही ना करे, यही नीचे आए, ठीक है, यही टाइम स्पेंड करके मार्केट निकले, तो मेरे को यहां होल्ड चाहिए भाई, बिल्कुल क्लियर। मेरे को तब कॉन्फिडेंस आएगा, मैं फिर इसमें बाइंग साइड में एंट्री करूंगा। या मार्केट एक बार एक फॉल दे दे, यहां से फॉल दे दे, और ये जो लेवल है, ये कैंडल जो है आवरली की, इसका ब्रेक डाउन कर दे, और यहां से मार्केट यूं गई यूं आ जाए, और इन लोज को डिफेंड करते हुए यहां हायर लो बना के फिर चले, बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा। फिर चले, हम आराम से ट्रेड लेंगे अपना, और हायर लो पकड़ते जाएंगे भाई। अब ये अगर ऐसे की ऐसे भागती जाएगी भाई, यहां से सीधा 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 गया, तो फिर भाई डर लगेगा, फिर पता नहीं यहां से फॉल हो जाए, यहां से फॉल हो जाएगी, फिर फॉल होगा, फिर लेके नहीं बैठ सकेंगे, बड़ा ट्रेड नहीं ले सकेंगे, फिर तो इंट्राडे में जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा। ये आपका सिनेरियो रहेगा। अब ये लेवल जो है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा भाई। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर आती है, लो बनता है, अपसाइड जाती है, फिर हायर लो बनाने लगती है, तो भाई छोटा मोटा ट्रेड लिया जाएगा, डर लगेगा। पर अगर जब तक ये कोई चैनल या तो इस टाइप का कोई चैनल बनाएगी ये, ठीक है, उस चैनल का ब्रेकआउट होगा तब कोई ट्रेड लिया जाएगा। या भाई यहाँ पे कोई इस टाइप से एक रेक्टेंगल टाइप कोई पैटर्न बनेगा, जैसे यहाँ पे कोई रेक्टेंगल टाइप मार्केट कंसोलिडेशन दे दे, उसका ब्रेकआउट होके रिटेस्ट होगा, तब कोई ट्रेड लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे। मैं कोशिश ये करूंगा कि एक बार मार्केट पहले क्लियर कर दे भाई, इसको डिफेंड कर रही है, ब्रेकआउट दे दे, रिटेस्ट कर ले, तब मैं एंटर करूं। ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करना प्रेफर करूंगा। हाँ, अगर ये फॉल होके यहां से हायर लो बना के चलेगी तो मेरे लिए परफेक्ट सिनेरियो हो जाएगा भाई। अगर ये ऊपर ऊपर टंगी रहेगी तो मेरे को थोड़ा सा डर लगेगा इसमें। हाँ, यहां से मैं सेलिंग साइड जाना प्रेफर नहीं करूंगा, मैं वही वेट करूंगा कि कोई नहीं, गिर जाने दो इसको, गिर के लेकिन नीचे हायर लो बनाने की मैं वेट करूंगा। तो ये मेरी अप्रोच यहां पे रहेगी भाई। अब चलते हैं एक बार जल्दी से नेक्स्ट जो अपने पास बच गए, बैंक निफ्टी में चलते हैं। देखो एक चीज बताता हूं आपको भाई, बैंक निफ्टी मेरे को निफ्टी से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है आपको रीजन बताता हूं। देखो बैंक निफ्टी ने ये जो लेवल था पूरा, देखो इसको मार्क करते हैं, ये जो पूरा वन टाइम, ये 1 2 3 टाइम यहाँ इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, साइड गया, फिर इसको रिटेस्ट किया है। अब इसने किया क्या परफेक्ट, देखो जब ये नीचे आया है, एक बार इसने ये पूरा एक बुली सेटअप दिया ये, ठीक है, लेकिन सिंगल बुली सेटअप मैंने बताया भाई काम नहीं करता। फिर एक रेड कैंडल आई, फिर एक ग्रीन कैंडल आई, तो इसने काइंड ऑफ, जिसको आप डब्लू पैटर्न भी बोलते हो ना, कि भाई यूं आके यूं गया, और एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, मतलब ये पैटर्न इसने बनाया है सिंपल, ठीक है। ये पैटर्न यहां बन चुका है कि एक ये लगा, एक ये लो लगा, एक ये हायर लो लगा, और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई है, ट्वीजर्स कैंडल बनाई है। तो यहां एक सिंपल अप्रोच क्या रहनी चाहिए, जब तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है आपको बाई ऑन डिप ही करना है बैंक निफ्टी में, और ये टारगेट्स है भाई, आपको बाई ऑन डिप करना है। हाई के पास सीधा मार्केट होल्ड करके ब्रेक करे, आपको सीधा बुलिश ट्रेड ही लेना है। तो यहां सेलिंग साइड नहीं जाएंगे जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, बाई ऑन डिप करेंगे, हायर लो पकड़ेंगे। सिंपल, बैंक निफ्टी का सिंपल है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और अगर बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है तो निफ्टी में मेजर पार्ट प्ले करता है बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं निफ्टी को भी ये स्ट्रॉन्ग करेगा। सिंपल है भाई, जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं तब तक मार्केट में आप सिंपल है, जो भी डिप आती है, जैसे ये जो डे कैंडल का लो है, ये सपोर्ट का काम करेगा, बाई ऑन डिप करेंगे, हायर लो पकड़ते जाएंगे, अपसाइड मार्केट में इन लेवल्स के पास मार्केट जाती जाएगी। यही अप्रोच रखेंगे यहाँ पे, और कोई अप्रोच नहीं होगी। अब सेंसेक्स सेम है भाई, जो निफ्टी का मैंने बताया आपको, सेम टू सेम सेंसेक्स है, सेम टू सेम चीज देख लेना भाई, वही का वही एक्सप्लेनेशन है। ये लेवल है, इसके नीचे मार्केट में, ये ऊपर से ये पूरा ये जो चैनल बना हुआ है, ये चैनल बना हुआ है, ये ब्रेक होके यूं रिटेस्ट करके जाएगा तो बड़ा मुंह आएगा, इसके नीचे सेलिंग साइड का। इसके अंदर अंदर में यही करना है भाई, नीचे बाई ऑन डिप करना है जब तक वीकली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, और यहां आते आते प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो यहां से सेलिंग करेंगे, यहां से बाइंग करेंगे, सिंपल ये अप्रोच रखनी है। ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है कि आप एंड पे जाके, किसी भी एंड पे जाके आप उल्टे ट्रेड ले रहे हो। सेलर जोन में जाके हम बाइंग साइड के ट्रेड नहीं मारेंगे भाई, सिंपल सी बात है। यहां क्या है भाई, यहां भी यही सिनेरियो बना हुआ है भाई,
यही सिनेरियो यहाँ बना हुआ है मार्केट में, इस टाइप से ये चैनल बना हुआ है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो यहां भी स्मॉल कैप मिड कैप जो एक ये बड़ी रैली दी थी, देखो एक बहुत बड़ी रैली दी थी भाई, उसके बाद इस टाइप का कंसोलिडेशन लाजमी है, लाजमी है। इतना को सब कुछ होना कुछ नहीं है ये फॉल, इतने बड़े मुंह के बाद। दिक्कत कहां है कि हम सिर्फ ये फॉल देखते हैं, इसको नहीं देखते हैं। जो इसको देखेगा उसको ये कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। यहां स्टॉक्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स भी हुए हैं, तो उसको ये कुछ नहीं लगेगा ये फॉल। और इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट ने यहां होल्ड किया है, इस टाइप से मार्केट पैटर्न बना रही है। और अब अगर ये ब्रेक करेगी तो एक बड़ा मूव फिर से यहां स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये लेवल इसके नीचे मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो इन लेवल्स के पास रिटेस्ट करने आ जाएगी, फिर मार्केट ऑब्वियसली वीक हो जाएगी, यहां धड़ाधड़ सेल करेंगे भाई। तो यही अप्रोच यहां पे है भाई, यही यहां पे है। मिड कैप में भी यही हाल है भाई, एक बहुत बड़ा मूव मार्केट ने दिया था, उसके बाद मार्केट होल्ड कर रही है भाई, होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है। और होल्ड करके अगर इसने ये लेवल ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, तो एक बड़ा मूव फिर से स्टार्ट हो जाएगा जो लंबा चलेगा और छोटा नहीं चलेगा। तो ये एनालिसिस है। मुझे बताना वीडियो आपको कैसी लगी और क्लैरिटी आई या नहीं, ये मुझे जरूर बताना भाई कि आपको क्लैरिटी आई या नहीं, और ये चीजें आपने अभी तक कहीं भी सुनी थी या नहीं सुनी थी। किसी के एनालिसिस में कहीं कोई ऐसी चीज ये बताई नहीं गई होगी भाई। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करो, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। चलो भाई, धन्यवाद।